कि तेरा सब कुछ अब वही है जहां पर जा रही है अपने ससुराल में। तेरे पति के पास अगर खाने के लिए अगर सब्जी नहीं हो तो नमक से काम चला लेना, रहने के लिए घर नहीं हो तो कच्ची कोठरी में ले लेना, लेकिन कभी भी अपने पति को दुखी मत रखना, ना कभी लड़ना झगड़ना, सब कुछ वही है? पहले ये शिक्षा दी जाती थी और आजकल तो देखियो है, अगर बिटिया की शादी कर रही और थोड़ा सा पैसा दो तो कह देते हैं कि जाओ, और ससुराल में काऊ से दबियो ना जाएगा हैं? अगर सास एक सुनाए तो चार सुनाइयो, और ज्यादा बात हो तो न फोन कर दियो हम चले यहाँ गाड़ी लेके पैसा दो है। तो ये गोविंद भगवान की खैर सभी जगह नहीं, कहीं कहीं ये चीज सिखाया जाती है जो समझदार व्यक्ति नहीं होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि घमंड जो होता है मेरी माओ भैया बुजुर्ग दादाओ, घमंड रावण का भी नहीं रहा है, जिस पर सोने की लंका अरबों खरबों की माया, जब वो भी इस संसार से गया ना तो ऐसे चला गया कि जैसे उसका इस संसार में कुछ था ही नहीं है? क्योंकि कहते हैं ना कुछ हंस ले कुछ गाले ये दिन न मिलेंगे फिर, आगे तो आप लोग जानते ही हैं। क्योंकि संसार में आयो मस्ती से रहो परिश महाराज, सच बता रहा हूं, मैं गद्दी पर बैठा हूं, आज तक इतने बड़े हो गए मैं, क्योंकि गांव में तो बहुत समय कमी दिया है, पढ़ाई करने के बाद फिर मेरा मन नहीं लगा, चले गए मथुरा, जो हमारे परम पुण्य श्री गुरुदेव जी का आश्रम है, कभी भी आप आए रमण रेती में, वहां पर विनोद महाराज जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता है, यूट्यूब पर सर्च करना, अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता है, संत हैं, पूरे शरीर में 5 मीटर का कपड़ा पहनते हैं, खड़ाऊ पहनते हैं, तो कभी भी आए वहां पर रमण रेती पता करना, बहुत बड़ा गुरुकुल है, वहीं पर शिक्षा को अध्ययन किया। हमारे गुरु एक ही चीज सिखाते हैं कि संसार में अगर बढ़ना है बेटा तो झुक कर के रहना हमेशा, सही बात है मेरी माँ है? संसार में अगर बढ़ना है तो हमेशा झुक कर के रहना, आप बढ़ते चले जाओगे, और अगर अकड़ गए तो फिर वहीं से गिर जाओगे बेटा है? क्योंकि झुकना मतलब ये होता है कि संसार में सबसे प्रेम रखो, अगर आपकी किसी से लड़ाई भी है तो आप उसकी बुराई मत करो, भले ही वो व्यक्ति कुछ कर रहा है उसको करने दो, ये मत सोचो कि वो मेरी बुराई कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अगर वो आपसे जल रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, आपका फर्ज ये है कि उसकी हर जगह प्रशंसा करो। कैसी प्रशंसा? कि उसकी प्रशंसा करो तो लोग सुनेंगे, क्या कहेंगे मालूम? कि ये कितना अच्छा व्यक्ति है जो कि उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा है, और वो कितना बेकार व्यक्ति जो कि इस व्यक्ति की बदनामी करता है? और जब उसके भी कानों में आवाज पड़ेगी तो वो भी प्रशंसा करना प्रारंभ कर देगा। मैं इतना बड़ा हो गया, कभी भी अगर कष्ट भी आता है शरीर पे तो मैं अपना चेहरा उदास नहीं रखता हूँ, हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ, प्रभु से हाथ जोड़ लेता हूँ, प्रभु मेरी डोरी तेरे हाथ में, चाहे काट चाहे पार कर है, क्योंकि प्रभु आपने भेजा है और आप ही मुझे पार करेंगे, चाहे दुखी रखो चाहे सुखी रखो। क्योंकि हमारे माता पिताजी कहते थे कि ये इतना हंसता रहता है, छोटे पर भी मेरी शुरू से आदत रही हंसने की, तो घर वाले कहते थे कि ये इतना हंसता, इतनी शर्म लगती है, ये कथा कैसे कह लेगा? तो मैंने कहा सब वही करवाएंगे, मैं कुछ नहीं जानता। तो आज प्रभु की इतनी अच्छी कृपा है कि कभी भी चेहरे पे से हंसी जाती नहीं, चाहे दुख हो चाहे सुख, मस्ती से मौज मस्ती से रहते हैं। क्या है संसार में आए हो चले जाओगे हैं? क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा, और खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। मस्त रहो, मस्त हो करके कहीं भी जाओ, मस्त हो करके, कभी भी टेंशन मत लो किसी चीज की, मिलेगा उतना जो भाग्य में है, भाग्य से ज्यादा, किस्मत से ज्यादा कभी कुछ नहीं हो सकता। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, तो उसी प्रसंग से आ जाएं कि जब सती जी ने कहा कि यही भोले बाबा और
पाऊं अगले जीवन में भी, और अपने प्राणों को छोड़ दिया। भाई शरीर धू धू कर करके और जलने लगा। जब जलने लगा तो जो दो गढ़ आए थे उन्होंने जाकर के भोले बाबा से कहा कि हे भोले बाबा, आपकी जो सती जी थी ना, उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया है, तुम्हारा अपमान नहीं देख पाए, आपको यज्ञ भाग नहीं दिया था, उन्होंने प्राण को त्याग दिया है। चलो, अब भोले बाबा को इतना क्रोध आया, और जब क्रोध आया उन्होंने अपनी जटाओं को खोला और झाड़ सीना जमीन पर पटका, तो एक बड़ा वीरभद्र नाम का राक्षस प्रकट हो गया। बोलिए भोले बाबा की। जैसे वीरभद्र नाम का मेरी माओ राक्षस प्रकट हुआ तो सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हे भोले बाबा, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझे आज्ञा दीजिए। कहा तुम्हारे लिए यही आज्ञा है कि हमारी पत्नी जो सती जी थी ना, जो पिता से अपमान होकर के और उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया है, जाओ सारे यज्ञ को विध्वंस कर दो जा करके, और उसका जो पिता होगा यज्ञ कर रहा होगा उसके सिर को भी काट देना। अब वहां से राक्षस भागा, वहां पर जो हवन कर रहे थे उनके हाथों को काट दिया, जो मुख से मंत्र पढ़ रहे थे उनकी जिह्वा को काट दिया, और राजा दक्ष के सिर को काट करके उसी यज्ञ में स्वाहा कर दिया, जल गया। जैसे जला, अब एकदम से ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा तो भागे, और भी देवता भागे भोले बाबा के पास, कैलाश पर्वत पर पहुंचे। हे भोले बाबा, बहुत बड़ी गलती हो गई, जो कि आपका अपमान हुआ है, आपका अपमान हुआ, ऐसा करिएगा आप अपनी माया को समेटिएगा। तो भोले बाबा ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस दक्ष को अपने ऊपर घमंड था, तो उसका तो नतीजा देना चाहिए। कहा भोले बाबा कुछ भी करो, चलो, लेकिन चल करके देखो, और आपका जो यज्ञ भाग है वो भी दिया जाएगा। कहा उससे क्या होगा, हमारी सती जी तो चली गई, यज्ञ भाग से क्या होगा मेरा। कहा कुछ भी करो प्रभु, माया को समेटो, नहीं तो सभी मारे जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। आपने जो राक्षस भेजा है वहां पर, जैसे इतने वचन कहे तो तनिक भी देर नहीं लगाई, भोले बाबा गए, देखा सब तहस नहस, यज्ञ भी टूटे पड़े हैं। विनती की, तो विनती करने के बाद में सबको तो ठीक ठाक किया है, और जब ठीक करने के बाद में राजा दक्ष की बारी आई तो कहा कि प्रभु इसको भी ठीक करिए। प्रभु कहने लगे, भोले बाबा ने कहा ये तो ठीक नहीं हो सकता। क्यों? इसका तो सिर जल गया है, इसका सिर जल गया, तो ऐसा करो जो बकरा चढ़ने के लिए आया है उसका सिर काट करके इस राजा दक्ष के लिए लगा दीजिए, क्योंकि राजा दक्ष के अंदर में ज्यादा थी। है लिखा कि मैं ना जो करती हैं हर पिंजरे में पाली जाती हैं। लिखा मैं ना जो करती है पिंजरे में पाली जाती है। मैं जो बकरी करती है वो गले छुरी फिर बांधती है। लिखा कि मैं ना जो करती है परिषि महाराज वो पिंजरे में पाली जाती है, और मैं बकरी करती है